Hello and welcome to my YouTube channel and to the first video of the newly started Conceptonomics series जहाँ पे हम एक बहुत important term के बारे में बात करने वाले हैं which is variable repo rate. Now why this term is important because last year ये news में थी and हो सकता है कि इस साल prelims के exam में इसके ऊपर question भी आ जाए क्योंकि RBI और उससे related जो recent developments होते हैं वो favorite theme होती है UPSC paper setters की especially for prelims. So now let's quickly talk about as to what variable repo rate is. फॉलोइंग माई स्ट्रैटेजी कि आगे बढ़ने से पहले हमको अपने बेसिक्स को फिर से एक बार रिवाइज करना होता है. सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज रेपो रेट. तो स्टूडेंट्स जैसे हमें लोन लेना होता है फॉर बाइंग होम या फिर कोई गाड़ी खरीदनी है तो लोन चाहिए तो हम जाते हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के पास जिसके एग्जांपल हो गए ICI, HDFC, येस बैंक, SBI. सिमिलरली जब बैंक्स को विच इज शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को लोन चाहिए होता है तो वो किसके पास जाएंगे? वो लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट विच इज RBI के पास जाएंगे लोन लेने. जब हम लोन लेने जाते हैं तो हमको कोई चीज़ एज अ कोलेटरल बैंक को देनी होती है, गिरवी रखवानी होती है. तो सिमिलरली जब बैंक्स RBI के पास लोन लेने जाते हैं तो RBI बोलता है कि मेरे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अपनी प्लेज करवा दो, गिरवी रखवा दो. जैसे ही HDFC बैंक ने सिक्योरिटीज प्लेज कराई उसके एवज में RBI मनी लेंड कर देता है HDFC बैंक को. तो अब जब हम लोन लेते हैं तो हम उसके ऊपर डेफिनेटली कुछ इंटरेस्ट तो देते ही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट तो हमें लोन मिलता नहीं है. सिमिलरली HDFC बैंक जब लोन लेगा RBI से और उसके ऊपर RBI जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज रेपो रेट. रेपो रेट डिसाइड कौन करेगा? ऑब्वियसली जो लोन दे रहा है, इन दिस केस RBI लोन दे रहा है तो RBI की एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है जो डिसाइड करती है रेपो रेट. रेपो रेट के पीछे या रेपो रेट को चेंज करने के पीछे RBI का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? मान लीजिए RBI चाहता है कि हमारी कंट्री में रिटेल कस्टमर्स के लिए लोन सस्ते हो जाए. तो RBI मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल पहले चार्ज कर रहा था 4% इंटरेस्ट रेट जिसपे वो मनी लेंड करता था HDFC बैंक को. तो HDFC आगे कितने में हाइपोथेटिकली हमको लोन देगा? मान लीजिए मेरे को होम लोन लेना है तो वो देगा 7% पे. ठीक है, 4% पे बोरो किया, 7% पे HDFC लोन दे देगा. अब RBI चाहता है कि ये जो कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट है या लोन है वो कम हो जाए. तो RBI क्या करेगा? इंटरेस्ट रेट को सस्ता कर देगा. मान लीजिए 3.5%. तो अब HDFC को कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है? 3.5% पे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है. मतलब उन्होंने लोन लिया है 3.5% पे. हो सकता है वो आगे चल के इंटरेस्ट रेट घटा दे जिस रेट पे वो हम जैसे लोगों को और आप जैसे लोगों को लोन देते हैं. तो हो सकता है यहाँ पे ये 6.5% हो जाए. तो हमें क्या समझ आया? रेपो रेट किस लिए यूज करता है RBI? जब उसको इंटरेस्ट रेट्स को चेंज करना होता है इकोनॉमी में. वो घटा देता है जब उनको कॉस्ट ऑफ लोन कम करनी होती है और बढ़ा देता है जब उनको कॉस्ट ऑफ लोन इंक्रीज करनी होती है. सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेपो रेट. अगेन डिसाइडेड बाय हूम? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. एंड कौन लोन ले सकता है इस पे? सिर्फ शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेरिएबल रेपो रेट क्या होता है. सो बेसिकली स्टूडेंट्स जैसे हमने वहां पे ऑब्जेक्टिव पढ़ा कि वहां पे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को चेंज करने के लिए रेपो रेट का यूज किया जाता है. वेरिएबल रेपो रेट is being used by RBI to influence liquidity. Now मान लेते हैं कि RBI कंट्री में इकोनॉमी में लिक्विडिटी इंजेक्ट करना चाहते हैं, वो पैसे पंप इन करना चाहते हैं एंड बैंक्स विलिंग नहीं. कौन से बैंक्स? मान लीजिए अगेन HDFC का एग्जांपल लेते हैं. HDFC अभी बोरो करने के विलिंग नहीं है तो RBI उनको कैसे ल्योर करेगा? RBI बोलेगा आप मुझसे रेपो रेट नहीं, आप मुझसे वेरिएबल रेपो रेट पे लोन ले लो. अब जो वेरिएबल रेपो रेट होता है इट इज यूजुअली लेस देन दी रेपो रेट. सॉरी, आई विल राइट इट अगेन. मैंने क्या बोला? जो वेरिएबल रेपो रेट होता है वो यूजुअली लेस देन होता है रेपो रेट. ठीक है, तभी तो बैंक्स को इंसेंटिव मिलेगा कि चलो लेट्स बोरो एंड आगे फिर हम जो बोरो किया है मनी उसको एज एन लोन एक्सटेंड कर देंगे. तो सबसे पहले अगर हमें एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से बैंक्स वेरिएबल रेपो रेट ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो ऑल द शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं? वो सारे बैंक्स जो 2 टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल करने में उनका नाम दर्ज किया जाता है इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट 1934. तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स जितने भी है इंडिया में आर एलिजिबल टू बोरो मनी अंडर वेरिएबल रेपो रेट. नाउ शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के एग्जांपल जैसे
public sector banks, private sector banks, foreign banks, and also to mention regional rural banks भी बहुत बच्चों को लगता है कि कोऑपरेटिव बैंक की कैटेगरी में आता होगा. नहीं, वो भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स होते हैं. शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स कौन से हुए? मतलब जो बिजनेस बेसिकली जो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं विद एन ऑब्जेक्टिव टू अर्न सम प्रॉफिट्स आउट ऑफ इट, विच इज ऑपोजिट ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स. बहुत सारी बातें बहुत कम टाइम में हमने यहाँ पे सीख ली. तो एलिजिबिलिटी सीखी हमने, मतलब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स ही एलिजिबल हैं टू बोरो अंडर वेरिएबल रेपो रेट. ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू मैनेज लिक्विडिटी. वहां पे ऑब्जेक्टिव क्या था? बोरोइंग, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को चेंज करना, इन्फ्लुएंस करना. यहाँ पे टू मैनेज लिक्विडिटी. अगर बैंक्स विलिंग नहीं है लोन लेने पे तो आरबीआई बोल रहा है आके वेरिएबल रेपो रेट पे लोन ले लो. अब ये रेट डिसाइड कौन करता है? रेपो रेट डिसाइड कर रहा था आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा डिसाइड हो रहा था. लेकिन वेरिएबल रेपो रेट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्शन. ऑक्शन मतलब वहां पे सारे बैंक्स बिड करेंगे कि हम इस रेट पे लोन लेने को तैयार हैं. सो हाउ रेट्स आर डिसाइडेड? ऑक्शन के बेसिस पे, एंड नॉट डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द डिसीजन टेकन बाय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. टेन्योर क्या होता है? वही जो रेपो रेट का होता है, स्पैनिंग फ्रॉम 1 days to 14 days. यूजली अगर आप आरबीआई की वेबसाइट देखोगे तो उन्होंने 3 टेन्योर लिखे हुए हैं, 2 दिन के लिए 7 दिन के लिए या 14 दिन के लिए. कब यूज करते हैं? जब लिक्विडिटी सिनेरियो को चेंज करना होता है. क्या इसमें भी कोलेटरल्स देने पड़ते हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को? यस, बिल्कुल, एग्जैक्टली. इट फंक्शंस लाइक अ रेपो रेट, जहां पे अगर शेड्यूल कमर्शियल बैंक सिक्योरिटी प्लेज करेगा, विच इज कौन सी सिक्योरिटी? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तभी आरबीआई लोन एक्सटेंड करेगा. सिमिलरली वही चीज यहाँ पे होती है. अगर बैंक के पास कोलेटरल है देने के लिए, विच इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, तभी आरबीआई अलाउ करेगा टू that bank to participate under this auction where they are extending loan under variable repo rate. Variable repo rate से related एक और term पढ़ाती हूँ which is variable reverse repo rate. तो reverse repo rate क्या होता है? उल्टा होता है रेपो रेट का. बेसिकली जब बैंक्स के पास लिक्विडिटी ज्यादा है, पैसे ज्यादा है, जब हमारे पास पैसे ज्यादा है तो हम क्या करते हैं? बैंक के पास जाके डिपॉजिट करा देते हैं, भले ही सेविंग अकाउंट में या फिर टाइम डिपॉजिट्स में. सिमिलरली बैंक्स के साथ भी ऐसे ही होता है. जब बैंक्स के पास पैसे ज्यादा होते हैं तो वो जाके आरबीआई के पास डिपॉजिट कराता है और आरबीआई उनको उसके ऊपर क्या देता है? इंटरेस्ट देता है, रिटर्न्स देता है. तो सिमिलरली वो हो गया रिवर्स रेपो रेट. अब वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट में क्या हो रहा है? यहाँ पे भी कौन डिसाइड कर रहा है इंटरेस्ट रेट? यहाँ पे भी मार्केट ऑक्शन के बेसिस पे इंटरेस्ट रेट डिसाइड होगा कि बैंक्स कितना अर्न करेंगे जो उन्होंने पैसा डिपॉजिट कराया है विद आरबीआई. रेपो रेट में क्या है? बोरो हो रहा है. रिवर्स रेपो में क्या हो रहा है? यहाँ पे बैंक्स डिपॉजिट करा रहे हैं. एक चीज और ध्यान रखनी है हमेशा कि जो ये वेरिएबल रेपो रेट होता है ये रेपो रेट से तो कम होता है लेकिन वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा होता है. सो दैट इज ऑल फॉर वेरिएबल रेपो रेट. एंड इसका पीडीएफ चाहिए तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई टेलीग्राम चैनल विच इज इकोनॉमिक्स विद नानकी, एंड आई विल सून सी यू विद अ वेरी न्यू टर्म in my next video. Till then, keep studying and all the best.